किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जिंदगी के सभी अंधकार को मिटा देती है। अर्थात ज्ञान के प्रकाश से जीवन का अंधकार मिट जाता है। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने आपको तुम कब जाओगे अतिथि अध्याय के लेखक शरद जोशी के बारे में जानकारी दी थी। आज हम तुम कब जाओगे अतिथि अध्याय के मुख्य पात्र एवं घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस चित्र में आराम देख रहे हैं कि इसमें मैंने 3 पात्र मुख्य जो हैं, एक लेखक और दूसरा लेखक की पत्नी और तीसरा अतिथि, इनके बारे में आपको बता रही हूँ। पहले है लेखक। लेखक ने गले लगाकर अतिथि का स्वागत किया। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। अतिथि के सम्मान में रात का भोजन डिनर के रूप में बदल दिया। यानी कि जब आपके घर में मेहमान आता है तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम मेहमान के लिए यानी अतिथि के लिए कुछ अच्छा सा भोजन बनाएं। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। तीसरा, रात में अतिथि को सिनेमा भी दिखाया गया। उसके बाद अतिथि द्वारा अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने की सूचना पर लेखक की पत्नी की आंखें विस्मय मतलब आश्चर्यचकित भय से फैल गई। इस प्रसंग में जब पत्नी की आंखें बड़ी होती हैं तो लेखक का मन छोटा होने लगता है। स्वाभाविक है विद्यार्थियों। क्यों? जब कोई अनचाहा मेहमान या अतिथि हमारे घर में आता है तो हम सब का जो बजट होता है वो सारा हिल जाता है। चौथे दिन अतिथि और लेखक के बीच एक चुप्पी है। लेखक और अतिथि के संबंधों का स्कर्मक के दौर से गुजरना, गेट आउट कहने की भावना उत्पन्न हो जाना, ये लेखक के बारे में इस अध्याय से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी। उसके बाद जो इस का अगला पात्र है वो है लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी ने अतिथि के आने पर उसका सादर नमस्ते करते हुए स्वागत किया। फिर रात के भोजन में उन्होंने 2 सब्जियां और रायते के अतिरिक्त मिष्ठान यानी कि स्वीट डिश भी बनाया। फिर लॉन्ड्री पर अतिथि के कपड़े देने की बात सुनकर उनकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई, अर्थात विस्मय से फैल गई। मतलब क्यों फैल गई? क्योंकि आज की महंगाई के दौर में जब कोई मेहमान अतिथि बिना बताए किसी के घर में जाता है तो 2-3 दिन तो सभी को अच्छा लगता है उसका आना, लेकिन जब वो जाने का नाम नहीं लेते तब जाकर मतलब उनको लगता है कि जो मेहमान है वो एक बोझ बन गया है। चौथे दिन भी अतिथि के टिके रहने पर खिचड़ी बनाएगी। यानी कि 2-3 दिन सेवा करने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद जब मेहमान ने जाने का नाम ही लिया तो लेखक की पत्नी ने उसे खिचड़ी बनाकर खिला दी ताकि वो यहाँ से चला जाए। स्वागत और सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। यानी कि जो उत्साह था उनका जब मेहमान आया उनके मन में, और जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, लेकिन जब 4-5 दिन हो गए तो उसका ये उत्साह जो सत्कार था और ये सब के सब ठंडी पड़ गई। ये तो थी लेखक की पत्नी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब जो इस अध्याय से संबंधित मुख्य पात्र वो है अतिथि जो घर में आया। अतिथि का सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए निसंकोच बैठना। यानी कुछ मेहमान ऐसे भी हो जाते हैं बच्चों कि जब वो घर में आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि किसी को ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं। उसको सिगरेट पीने का शौक था लेकिन उसने ये नहीं देखा कि दूसरों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, समस्या हो सकती है, लेकिन वह बैठा बैठा वहीं पर सिगरेट छोड़ने में भी उसको बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा था। 4 दिन में से लेखक के घर पर टिके रहा। यानी कि उसको 4 दिन हो गए थे लेखक के घर में आए हुए, लेकिन उसने जाने का नाम नहीं दिया। 2 दिन अतिथि के पश्चात विदा लेने के स्थान पर कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में देना। यानी कि अक्सर जो होता है कि मेहमान जो है वो
2-4 दिनों के बाद जाने के लिए विदा मांगता है। लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा कि मेरे कपड़े जो हैं धोने के लिए लॉन्ड्री में दे दीजिए, तब जाकर लेखक और लेखक की पत्नी की आंखें जो हैं विस्मय होकर रह गई। अतिथो देव भव की पारंपरिक संकल्पना को धूल धूसरित करना, यानी कि हमेशा लोगों के मनों में ये माना जाता है और परंपरा भी प्राचीन काल में ये बनी हुई है कि अतिथो देवो भव, भी घर में आए हुए मेहमान जो है वो देवता के समान होते हैं। लेकिन जब लेखक के घर में आए हुए अतिथि ने वहाँ जाने का मतलब वापस जाने का कुछ निर्णय ही नहीं लिया, तब उनके मन में ये जो अतिथो देव भव की जो परंपरा थी वो एक मिट्टी के समान भूलती धुली हुई, मतलब मिट्टी जैसी दिखाई दे रही थी, जिसपे मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही थी। चौथे दिन भी लेखक के घर पे टिके हुए फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। लॉन्ड्री से कपड़े भी धुल कर आ चुके थे। अतिथि का लेखक के घर में टिके रहना उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर में ये जाने का नाम क्यों नहीं लेता। अतिथि को सम्मानपूर्वक चले जाना चाहिए था। विद्यार्थियों, ये जो मैंने अभी आपको तुम कब जाओगे अतिथि अध्याय के मुख्य पात्र और क्या क्या उस अध्याय में घटना हुई उसके बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दी है, जिसमें मैंने लेखक के बारे में आपको बताया कि लेखक ने कैसे अतिथि का स्वागत किया, उसके बाद लेखक की पत्नी के बारे में, और उसके बाद जो उनके घर में अनचाहा मेहमान आया था अतिथि, उसके बारे में कि जिस के आने पर उन दो लेखक और लेखक की पत्नी दोनों ने बहुत ही अच्छा उनका आदर सत्कार किया। लेकिन जब वो 3-4 दिनों तक नहीं जाने का नाम ले रहा था, उसके बाद उनके मन में अतिथि के प्रति जो भावना थी, आदर सत्कार था, वो सारा का सारा समाप्त हो गया। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी है और कल के वीडियो में मैं आपको इसी अध्याय से संबंधित पाठ परिचय और पाठ के सार के बारे में जानकारी दूंगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।